हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, आज अपन बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी की। और राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर अपन आज जो क्वेश्चन हैं उनमें टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। जो रेंडमली जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चले कि राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा रखा गया है। यानी कि जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है उसका केंद्र और राज्य का कितना हिस्सा है। तो अपन बात करें 31 मार्च 1999, तो 31 मार्च 1999 से पहले जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है इसकी जो अंश था केंद्र व राज्य का जो अंश था वो 50-50%। कितना था? 50-50%। लेकिन 1 अप्रैल 1999 से जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है इसका जो केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है वो है 75:25। कितना है? तो वर्तमान में कितना है? 75:25। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना 75:25, यानी कि तीसरा आंसर। ठीक है। यानी कि अपन बात करें इसका जो उद्देश्य है ये फसल उत्पादन में, पशुधन के अंदर और भूमि उत्पादन, जल संसाधन में और मानव संसाधन पर जो सूखे के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव, उनको क्या करना है? प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। सूखा संभावित क्षेत्र यानी कि मानव के ऊपर पड़ने वाले जो सूखा का जो प्रतिकूल प्रभाव है, सूखा से जो ग्रसित क्षेत्र है वहां पर मानव को उसको कम करना है, मानव के लिए। ठीक है, मानव के संसाधनों के लिए कम करना है। यह है, इसलिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया। ये अगर अपन बात करें तो ये पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है। पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है। 8 जिलों में संचालित है। तो पहला क्वेश्चन था अपना, जो सूखा संभावित क्षेत्र में केंद्र और राज्य का अंश कितना है? 75:25। तो राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो जो राजस्थान का सीमेंट का प्रथम कारखाना है ये लाखेरी के अंदर। कहाँ? लाखेरी, बूंदी के अंदर। कहाँ पर? लाखेरी, बूंदी के अंदर ये स्टार्ट की थी प्रथम कारखाना। यानी कि एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसीसी एसोसिएट सीमेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो जो प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है उसकी अगर अपन बात करें तो इसमें पाली। तो इसका जो आंसर होगा अपना वो कौन सा है? आईजीएनपी में कौन शामिल नहीं? पाली। आगे अपन बात करें कि ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये वर्तमान में 14 जिलों में संचालित है और इसके अंदर पेयजल में 7 और सिंचाई और पेयजल के अंदर भी 7 परियोजनाएं। तो ये वर्तमान में जो क्वेश्चन दे रहा है अपना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है उसकी बात कर रहा है। तो 2001 से 2011 तक की जो दशकीय वृद्धि दर रही है ये रही है 21.31%। 21.31%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगर अपन बात करें कि 2001 से 2011 तक इतनी रही और 1991 से 2001 तक जो दशकीय वृद्धि दर रही
वो 28.41% है। आगे अपन बात करें कि 1981 से 1991 तक की जो दशकीय वृद्धि दर है वो रही 28.44%। आगे अपन बात करें कि 1971 से 81 तक ये रहा 32.97%। यानी कि जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही वो 1971 से 81 तक 32.97%। इसका जो आंसर अपने 2011 के अनुसार अगर अपन बात करें तो 2011 के अनुसार जो दशकीय वृद्धि दर रही है 21.31% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर जो लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है। यानी कि यहाँ पर लाभान्वित जिले दे रखा है और लिफ्ट नहर दे रखी है, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये जो अपने कुंभाराम आर्य है, ये कुंवर सेन है, ये गंगानगर बीकानेर में, तो ये तो सही है। डॉक्टर करनी है बीकानेर जोधपुर के अंदर, ये भी सही है। जयनारायण व्यास जैसलमेर और जोधपुर के अंदर, ये भी सही है। लेकिन ये जो कुंभाराम आर्य है ये जैसलमेर बाड़मेर में नहीं, ये हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू, हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू इनमें है। कौन सी? कुंभाराम आर्य, ये जैसलमेर और बाड़मेर में नहीं है, याद रखना है। तो लिफ्ट नहर दे रखी है और लाभान्वित जिले दे रखे हैं, उसमें क्या पूछा है कि सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी सम्मिलित नहीं है? कुंभाराम आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। तो जो प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं वो सीप। कौन सा? सीप। इन्हें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप भी कहते हैं, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप भी कहते हैं। यानी कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप वे स्तूप होते हैं जो हवा के समानांतर चलते हैं, बनने वाले, हवा के समानांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप है उनको क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। पैराबोलिक जो होते हैं, जो बरखान के विपरीत जो बनने वाले, या महिला की जो हेयर पिन है, हेयर पिन के समान जो होते हैं वो पैराबोलिक होते हैं। उसके बाद में जो बरखान है, ये अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें बरखान कहते हैं। और जो अनुप्रस्थ हैं, अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है ये समकोण पर बनते हैं, हवा के समकोण पर। यानी कि कोई भी अवरोध आ जाता है उस समय समकोण पर कोई भी बैरियर आ जाता है और हवा इस तरीके से चल रही है तो समकोण पर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। इस क्वेश्चन के अनुसार अगर अपन बात करें कि प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सीप। ठीक है, याद रखना। काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। तो ये जो काला गुमान है ये राजसमंद में एक खनन क्षेत्र है। कहाँ का? राजसमंद का। और यह है पन्ना के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? पन्ना के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। तो जो स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर है ये रामगढ़ 12। कौन सा? रामगढ़ 12 की जो झील है वो उल्कापिंड प्रहार क्रेटर झील है। अगर अपन बात करें पुष्कर झील की, जो पुष्कर झील है यह ज्वालामुखी क्रेटर झील है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रामगढ़। तो निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिला सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर सोनसेन दे रखा है, वन विहार दे रखा है, बंद बारेठा दे रखा है। तो सोरसेन है 12 के अंदर है, वन विहार भी धौलपुर के अंदर है, बंद बारेठा भरतपुर के अंदर है। जो केसर बाग है ये उदयपुर में नहीं, ये कहाँ है? धौलपुर के अंदर। ठीक है, यहां पर भी क्या पूछा है कि सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केसर बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं। तो ये जो अपने कोपेन की अगर अपन बात करें कि राजस्थान की जो जलवायु इसे दो भागों में बांटा गया है, एक व्यक्तिगत वर्गीकरण किया गया है, एक सामान्य वर्गीकरण किया गया है।
तो अपने को यहाँ पूछा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो यहाँ की जो जिले दे रखे हैं, जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू, निम्नलिखित में किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं? तो ये BSHW। कौन सी? जो BSHW जो आर्द्र जलवायु है वहाँ जालोर, सीकर, नागौर, और ये कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है BSHW। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉरी, ये जो अर्ध शुष्क जलवायु है, अर्ध शुष्क या अपन कह सकते हैं स्टेपी जलवायु, ठीक है, आर्द्र जलवायु बोल दिया, अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। आगे अपन बात करें कि राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि राजस्थान की कुछ चोटियों का वर्णन दे रखा है यहाँ पे और उनका अवरोही क्रम में अपने को व्यवस्थित करनी है, ठीक है। तो इसकी जो सज्जनगढ़ है, इसकी जो ऊंचाई है ये 368 मीटर है। कितनी है सज्जनगढ़ की? 938 मीटर है। आगे अपन बात करें, जो लीलागढ़ है ये 874 मीटर है। कितनी है? 874 मीटर है। जो रघुनाथगढ़ की है चोटी, इसकी जो ऊंचाई है 1055 मीटर है। कितनी है? 1055 मीटर है। और जो जरगा है, तो जरगा की जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर, ठीक है। यहां पर जो पूछा है क्या? अवरोही क्रम में अपने को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो अपने को अवरोही क्रम में अगर अपन बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर कौन सी दे रखी है? जरगा। यानी कि 1431 मीटर किसकी ऊंचाई है यहाँ पर? सबसे ज्यादा 1431 मीटर जरगा की। उसके बाद में रघुनाथगढ़ की, उसके बाद में सज्जनगढ़ की और उसके बाद में लीलागढ़ की। तो अपने को अवरोही क्रम, यानी कि सबसे पहले बढ़ता क्रम, उसके बाद में छोटा छोटा छोटा, इस तरीके से। तो यहाँ पर जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मानसून 2021 के अनुसार निम्न में किस जिले में असामान्य या सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई है? तो 2021 के दौरान अगर अपन बात करें तो जो असामान्य, जो सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई है चूरू के अंदर। कहाँ पर हुई है? चूरू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एल्पी सोल मृदा पाई जाती है। यानी कि मृदा का जो वर्गीकरण दे रखा है उसमें एक एल्पी सोल जो मृदा है ये कहाँ पर देखने को मिलती है? तो इसकी अगर अपन बात करें तो जो जयपुर, दौसा, अलवर के अंदर एल्पी सोल मृदा पाई जाती है, ठीक है। अगर अपन बात करें कोटा, बाराबूंदी की, तो यहाँ पर वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। कौन सी? वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। सिरोही पाली के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है, ठीक है। और जो जैसलमेर, बाड़मेर है, यहाँ पर एंटीसोल मृदा, एरिडोसोल मृदा पाई जाती है। एरिडोसोल मृदा पाई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा जयपुर, दौसा, अलवर के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है? एल्फीसोल मृदा पाई जाती है। अगर अपन बात करें आगे, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र हैं? तो जो अधिकतम आरक्षित जो वन क्षेत्र हैं, अगर उनकी बात करें तो ये अपने उदयपुर के अंदर अधिकतम जो राज्य सरकार के द्वारा जो अधीन है वो कौन से हैं? उदयपुर के अंदर आरक्षित वन क्षेत्र सर्वाधिक उदयपुर के अंदर। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो जो दोहद येलो है ये चना की उन्नत फसल, किसकी? चना की किस्म है एक। आगे अपन बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है? अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है, तो इसकी अगर अपन बात करें तो बीकानेर और नागौर के अंदर, बीकानेर और नागौर के अंदर अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है। किसमें? बीकानेर और नागौर के अंदर। अगर अपन बात करें सर्वाधिक की, तो सर्वाधिक बांसवाड़ा के अंदर, सर्वाधिक बांसवाड़ा के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है। तो जो फेल्सपार उत्पादक है राजस्थान में वो अजमेर में, क्योंकि आरपीएससी कहाँ है, आरपीएससी कहाँ है, अजमेर के अंदर। और अजमेर में जो आरपीएससी है ये अपने को क्या कर देती है, फेल और पास करती है। तो जो फेल्सपार है वो कहाँ, अजमेर के अंदर। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है। तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है तो इसका जो आंसर हो जाएगा बनास, यानी कि जो बनास नदी है ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो जो पीली क्रांति है ये किससे संबंधित है, तो जो खाद्य तेल पदार्थ है, जो खाद्य तेल पदार्थ है ये है पीली क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला। तो ये राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं, भारत की ज्योग्राफी का है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। कौन सा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है ये 2006-07 में नहीं, 2007-08 में। कब किया गया, 2007-08 में किया गया। आगे अपन बात करें कि सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है, उसको सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर उद्योग और सूची 2 में स्थान दे रखा है। तो जो राजस्थान स्टेट केमिकल जो वृक्ष हैं ये डीडवाना के अंदर ही है। कहाँ है, डीडवाना के अंदर। जो हाईटेक ग्लास फैक्ट्री है, तो हाईटेक जो ग्लास फैक्ट्री है धौलपुर के अंदर ही है। कहाँ है, धौलपुर के अंदर। जो मेवाड़ शुगर मिल्स है, तो जो मेवाड़ शुगर मिल है ये भोपाल सागर में ही है। कहाँ है, भोपाल सागर के अंदर ही। और जेके सीमेंट वृक्ष जो निम्बाहेड़ा के अंदर बचा हुआ है अपने पास जो ऑप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए के अंदर 1, 2 के अंदर 2, सी के अंदर 3 और डी के अंदर 4। तो 1, 2, 3, 4, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है, यानी कि सबसे ज्यादा जो सरसों उत्पादक होती है वो कहाँ होती है, उसकी बात करनी है अपने को यहाँ पे। तो जो सबसे ज्यादा सरसों है ये अलवर जयपुर के अंदर। कहाँ पर, अलवर जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा सरसों उत्पादित होती है। आगे अपन बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना दे रखी है और जिला दे रखा है और पूछा है कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि सुमेलित नहीं है। तो जो पांचड़ा है ये पांचड़ा कैरोली के अंदर, ये तो सही है। ठीक है। आगे अपन बात करें कि मानसी वाकल, तो जो मानसी वाकल है डूंगरपुर में नहीं, उदयपुर के अंदर है। कहाँ है, उदयपुर के अंदर सिंचाई परियोजना। ओराई जो चित्तौड़गढ़ में है, गुडा जो बूंदी के अंदर, यहाँ पर अपने को क्या पूछा है कि सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मानसी वाकल। क्या हो जाएगा, मानसी वाकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, यानी कि रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं। तो ये कहाँ है, ठीक है, कौन कौन से स्थान पर या कौन कौन से जिलों में किए हैं। तो अगर अपन बात करें तो जो 4 एग्रो फूड पार्क हैं ये एक तो जोधपुर के अंदर, कोटा के अंदर, अलवर में नीमराना के अंदर, ठीक है, और श्री गंगानगर में। तो जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में इसका आंसर हो जाएगा। जोधपुर के अंदर, कोटा के अंदर और अलवर का नीमराना और श्री गंगानगर में रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो ये जो रातानाडा हवाई अड्डा है ये जोधपुर का है। कहाँ, किसको, जोधपुर को हवाई सेवा उपलब्ध करवाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। आगे अपन बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम है वह है। तो जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो सबसे कम कहाँ है, धौलपुर के अंदर। कहाँ है, धौलपुर के अंदर, यानी कि यहाँ पर 841। कितना, 841।
ग्रामीण जो लिंगानुपात है अगर अपन उसकी बात करें तो जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो है 933। तो सर्वाधिक यहाँ पूछा कि सबसे कम कहाँ था, तो सबसे कम धौलपुर के अंदर, यानी कि यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर 841। जो लिंगानुपात है ये पुरुषों पे निकाला जाता है हमेशा भारत के अंदर, यानी कि पुरुषों में की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है, धौलपुर का। और ग्रामीण लिंगानुपात की अगर अपन बात करें, औसत लिंगानुपात कितना है, 933। अगर अपन यहाँ पर देखें कि सर्वाधिक किसका है, तो सर्वाधिक है पाली का। किसका है, पाली का सर्वाधिक है 1003। कितना, 1003 पाली का सर्वाधिक लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो बिसलपुर बांध का जो निर्माण है किस वर्ष में पूर्ण हुआ था। तो जो बिसलपुर बांध है इसका जो निर्माण है 1999 के अंदर। कब हुआ इसका पूर्ण कार्य, 1999 के अंदर। और यह है बनास नदी पर है। किस नदी पर है, बनास नदी पर। ठीक है, बनास नदी पर। और यह है, इसकी अगर स्थिति देखें अपन बिसलपुर बांध की, तो यह है टोंक के अंदर। कहाँ है, टोंक जिले के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, इससे टोंक जयपुर वहां पानी सप्लाई होता है। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। तो जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में जो द्वितीय स्थान है वह है बनास बेसिन का। किसका है, बनास बेसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कथन एक दे रखा है और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, और कारण दे रखा है आग आर, तो कि सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। तो अपने को कथन और कार्रवाई वाला क्वेश्चन है, इसमें अपने को देखना है कि दोनों सही हैं या ए सही है या आर सही है, उनकी बात करनी है। तो जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, ये बात तो सही है कि सागवान के जो वृक्ष हैं राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। लेकिन ये जो आर है, कारण है, ये गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है। तो जो डोलोमाइट है ये बाजला काबरा सही है, फ्लोराइट है मांडो की पाल ये भी सही है, सीसा और जस्ता रामपुरा अगुचा ये बात भी सही है। लेकिन रॉक फॉस्फेट ब्रोडिया ये गलत है, रॉक फॉस्फेट ब्रोडिया। तो जो खनिज और खनन क्षेत्र है उसमें क्या पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो रॉक फॉस्फेट ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो जो आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान है ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ग्रिल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है। तो जो ग्रिल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना है ये बाड़मेर में है, लेकिन बाड़मेर 2 ऑप्शन में तो गांव पूछा है कि गांव कौन से गांव में स्थित है, तो ये थुम्बली गांव के अंदर स्थित। कहाँ है, थुम्बली गांव के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जो उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जो जलवायु है AW प्रकार की जो जलवायु है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। तो जो कत्था है ये खैर जो वृक्ष आता है, कौन सा, खैर जो वृक्ष आता है इससे निकाला जाता है, उसकी छाल से निकाला जाता है क्या, कत्था। और कथोड़ी जो जनजाति है वह निकालती है। कौन सी जनजाति द्वारा निकाला जाता है, कथोड़ी जनजाति द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है।
ठीक है, यहाँ पर नदी दे रखी है और जिला दे रखा है और पूछा है कि सुमेलित नहीं है। आगे अपन बात करेंगे दाई या डाई, इसको डाई भी बोलते हैं, तो यह अजमेर में, तो ये सही है। बाणगंगा जयपुर के अंदर, ये भी सही है। कांकणी जो नदी है, जो मसूरदी नदी भी कहते हैं, ये जैसलमेर के अंदर, ये भी सही है। लेकिन ये जो वात्रक नदी है, ये बांसवाड़ा में नहीं, डूंगरपुर से निकलती है। कहाँ से? डूंगरपुर से निकलती है। अपने को पूछा भी क्या है कि सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वात्रक बांसवाड़ा, क्योंकि ये बांसवाड़ा से नहीं, डूंगरपुर से निकलती है और गुजरात में प्रवेश करती है। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है, तो जो सोयाबीन का उत्पादन जो क्षेत्र है पूछा है, तो जो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के अंदर हाड़ौती पठार वाले जो क्षेत्र, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है, उधर देखने को मिलता है। आगे अपन बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, तो यहाँ पर जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं उनकी बात कर रहा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ऑयल रिफाइनरी की जो स्थापना है बाड़मेर के अंदर की जा रही है। कहाँ की जा रही है? बाड़मेर के अंदर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो ये क्वेश्चन भी राजस्थान की ज्योग्राफी का नहीं, भारत की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फिर भी अपन देख लेते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। क्या पूछा है कि लिंगानुपात सर्वाधिक, तो इसका आंसर है कि केरल का जो लिंगानुपात है भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जो जिले हैं, तो मक्का की जो खेती के लिए जो प्रमुख जिले हैं उसमें अगर अपन देखें तो जो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी, ठीक है, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी। मक्का की खेती कोटा, बारा, झालावाड़ में भी देखने को मिलती है, तो इसमें जो आंसर है ये चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी के अंदर। आगे अपन बात करें कि परवन जो वृहद परियोजना है, ये सिंचाई सुविधा किसको लाभ मिलेगा वो दे रखा है। तो जो अपना बूंदी, कोटा और 12 जिलों में 535 गांवों को, झालावाड़, बारा और कोटा जिलों के 637 गांवों को, झालावाड़, बूंदी और कोटा जिलों के 637 गांवों को, प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा जिलों के 535 गांवों के। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा अपना, यानी कि ये जो परवन वृहद परियोजना है ये झालावाड़ की परियोजना है। इसकी झालावाड़ के अंदर है, लेकिन यहाँ पर एक नदी है परवन नदी। कौन सी नदी है? परवन नदी। और ये राजस्थान की स्वयं की परियोजना है, तो राजस्थान के द्वारा स्वयं की परियोजना है। ये एक बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है अपनी। ठीक है, और ये झालावाड़, बारा और कोटा जिलों को लाभान्वित करेगी और इसके जो 637 गांव हैं उनको लाभान्वित करेगी। यानी कि झालावाड़ के अंदर जो परवन नदी है उसके ऊपर ये परवन वृहद परियोजना विकसित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किन जिलों में स्टेपी जो जलवायु है वो पाई जाती है। यानी कि स्टेपी जलवायु की बात कर रहा है, तो जो स्टेपी जलवायु है ये बाड़मेर, जालौर और जोधपुर के अंदर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है, तो जो श्यामपुरा और भाट नहरें हैं ये जयसमंद झील से संबंधित है। किससे संबंधित है? जयसमंद झील से संबंधित है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के अंदर जो जिप्सी फेरस मृदा है ये बीकानेर के अंदर पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि टोंक जिले के जनकपुरा और कुशालपुरा खाने जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती हैं वह है। तो जो टोंक की जनकपुरा और कुशालपुरा जो खाने हैं गार्नेट के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? गार्नेट के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले से नहीं गुजरता?
तो जो पूर्वी पश्चिम गलियारा है ये झालावाड़ से नहीं गुजरता, कोटा बूंदी बारा यहाँ से गुजरता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है। तो जो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है राजस्थान के अंदर वह है झालावाड़। कौन? झालावाड़। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से जो शाखा उत्पन्न होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश करता है कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा करता है झालावाड़, यानी कि पूर्वी राजस्थान के अंदर जो बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून झालावाड़ के अंदर प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है। तो जो मक्का है ये जो मक्का जो दक्षिणी राजस्थान का है और एक जनजाति है भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है जिसका मुख्य भोजन है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर अपने को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से और दक्षिण की ओर, यानी कि सबसे उत्तरी उत्तर में अपना गंगानगर है। ठीक है, एक नंबर पे तो गंगानगर, उसके बाद में जालोर नहीं आता, उसके बाद में बीकानेर आता है, तो 2 नंबर पे आता है बीकानेर। ठीक, उसके बाद में बीकानेर के बाद में आता है जोधपुर, तो 3 नंबर पे जोधपुर, और 4 नंबर पे आता है जालोर। तो जो अपने को यहाँ पर जिले दे रखे हैं उसमें अपने को उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्या बताना है? क्रम बताना है। तो यहाँ पर गंगानगर सबसे ऊपरी ऊपर में उत्तरी जो बिंदु है अपना गंगानगर में ही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा आता है बीकानेर, तीसरा आता है जोधपुर और बाद में जालोर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 4 3 2, 1 4 3 2। तो इसका जो आंसर होगा 3 नंबर 1 4 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है। तो झुंझुनू जिले के अंदर विस्तृत नहीं है। शाकंभरी झुंझुनू के अंदर है, मनसा माता भी झुंझुनू के अंदर है। बीड़ जो क्षेत्र है जो संरक्षित है वो झुंझुनू के अंदर। गोंगेलाव जो है ये नागौर का है। कहाँ? नागौर का संरक्षित क्षेत्र है, न कि झुंझुनू का। तो यहाँ पूछा है कि विस्तृत नहीं है, तो विस्तृत नहीं है कौन सा? गोंगेलाव। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है। तो जो राजस्थान की अजमेर के पुष्कर से लेकर नागौर तक जायल तक जो एक पट्टी है जिसे बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है, और ये फ्लोराइड की मात्रा यहाँ पर अधिक है, तो ये फ्लोराइड की समस्या के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती। तो जो जायद की फसलें हैं ये राजस्थान के अंदर या फिर अपन कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में मार्च अप्रैल में उगाई जाती है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। तो जो जायद की जो फसलें हैं ये तरबूज, खरबूज, जो ककड़ी वगैरह जो होती है वो आती है। तो यहाँ पर तरबूज भी है, जायद की फसल है, खरबूजा भी है, ककड़ी भी है। तो सोयाबीन है, कौन सा? सोयाबीन इसका आंसर हो जाएगा जो जायद की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। ये बात तो सही है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही शुष्क क्षेत्र देखने को मिलता है। राजस्थान में जो झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं, तो जो झूमिंग खेती करते हैं, सही बात है, उसे वालरा कहते हैं। राजस्थान में जो आदर खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है, बिल्कुल ये बात भी सही है क्योंकि जो आदर जलवायु है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में ही देखने को मिलती है। और राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। यहाँ पर पूछा कि कौन सा असत्य है, तो यहाँ पर राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में नहीं, यहाँ राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है, न कि 14 जलवायु प्रदेशों में, कृषि जलवायु प्रदेशों में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर हो जाएगा। बाकी के जो 3 ऑप्शन है, जो राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं, बिल्कुल सही है। शुष्क खेती जो पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, ये बात भी सही है। और जो राजस्थान में आर्द्र खेती है जो दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है, तो ये बात भी सही है। तो इसका जो आंसर है 4 नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना जिसे छिड़काव सिंचाई या फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया। तो जो छिड़काव सिंचाई या फव्वारा पद्धति पर जो आधारित है वो नर्मदा नहर परियोजना है। कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था। तो 2011 के अनुसार अगर अपन बात करें तो राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात है वो 888 है। कितना है? 888 यानी कि 888। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है। तो इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ। कैम्ब्रियन युग में हुआ। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। यह मुख्य आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। और चौथा है दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। यानी कि अपने को यहां पर बताना है कि सत्य कथन की छांट करनी है। इसकी सत्य कथन के बारे में बताना है। तो इसका जो निर्माण है अरावली का, ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक, तो पहला ऑप्शन जो अपना 1 नंबर है ये तो गलत हो जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, तो ये बिल्कुल ये बात तो सही है कि ये वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में ही है। तीसरी अगर अपन बात करें कि ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, तो ये जो अरावली है ये आग्नेय चट्टानों से नहीं, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का रूप है। अवसादी और या कह सकते हैं रूपांतरित। अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का रूप है, न कि आग्नेय चट्टानों का। ठीक है, तो ये बात भी गलत हो गई यहां पे। ये बात भी गलत हो जाती है। नेक्स्ट है कि यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो जो अरावली का विस्तार है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ही है। ठीक है, तो ये बात सही है। तो यहां पर अपने को पूछा क्या है कि कौन सा तथ्य सत्य है। तो ये है 1, 2 और 4 का जो ऑप्शन है अपना ये सत्य है। तो इसका जो कूट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें 2 और 4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी। तो जो भारतीय हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये पंतनगर विश्वविद्यालय से हुई। ये पंतनगर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, और 1972 में ये जेबी पंत के नाम से थी। पहले तो इसका नाम था जेबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन 1972 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया गया। 1972 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम कर दिया गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय ठीक है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। जो भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई वो कौन सी यूनिवर्सिटी है या कौन सी विश्वविद्यालय है? पंतनगर विश्वविद्यालय। इसे पंतनगर के नाम से भी जानते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो जो राजस्थान के अंदर जो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है ये बूंदी के अंदर किया है। कहाँ पर? बूंदी के अंदर किया है। इसका जो आंसर है बूंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में सिंचाई परियोजना स्थान दे रखा है जिला और सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जो बांकली है सिंचाई परियोजना जालोर के अंदर, वही सुकड़ी नदी यहाँ जालोर में। ठीक है, बैंथली जो बारा के अंदर वही बैंथली नदी है यहाँ पर। इंदिरा जो लिफ्ट है ये गंगानगर में नहीं,
इंदिरा जो लिफ्ट है ये हनुमानगढ़ में है। कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है, गंगानगर के अंदर नहीं है। तो यहां पर पूछा क्या है कि सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंदिरा लिफ्ट गंगानगर। ठीक है, भीमलत है तो ये बूंदी के अंदर ही है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में टंगस्टन का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है। तो जो राजस्थान के अंदर टंगस्टन का जो उत्पादन है ये डेगाना के अंदर। डेगाना कहाँ? नागौर के अंदर। तो सर्वाधिक टंगस्टन नागौर के अंदर, डेगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है। तो लिफ्ट नहरों की जो संख्या है वो है 7। 7 लिफ्ट है। 7 कितनी लिफ्ट है? और 7 लिफ्ट हैं और 9 क्या है उसमें शाखाएं हैं। 9 क्या है? शाखाएं हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। या पूछा क्या है? लिफ्ट नहरों की संख्या। तो लिफ्ट नहरों की संख्या में जो आंसर आएगा वो है 7। ठीक है, और जो उसमें शाखाएं निकाली गई है वो कितनी है? 9। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आईजीएनपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जो राजस्थान का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? तो गोंडवाना लैंड व 33 सागर से, अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड से, अंगारा लैंड व 33 सागर से, या इनमें से कोई नहीं। अपने को राजस्थान के निर्माण की बात करनी है। अगर अपन यहां पर देखें राजस्थान के निर्माण के अंदर, तो एक भूगोलवेता थे वेगनर। कौन? वेगनर। वेगनर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था 1912 के अंदर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और उस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंदर एक बात निकल कर आती है कि यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले जो उच्चावच बने थे उनमें 2 ही उच्चावचों की उत्पत्ति होती है। एक तो जो उच्चावच था जो 29% भाग पर था उसे स्थलखंड कहते हैं, या अपन कह सकते हैं भूभाग या स्थलखंड। जो ऊपर उठा हुआ भाग था उसे स्थलखंड कहा, और जो 71% भाग पर था जो जलीय भाग है पूरा का पूरा, और इस जलीय भाग को क्या कहा? महासागर कहा। जो स्थलीय भाग है इसे महाद्वीप के रूप में, स्थलीय भाग को महाद्वीप के रूप में कहा। और वेगनर ने जो 29% भाग था कि ये आपस में पहले खंड आपस में जुड़े हुए थे और उसे पेंजिया नाम दिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। और जो जलीय भाग था इसे क्या कहा? पैंथालासा। क्या कहा? पैंथालासा। तो पेंजिया जब 2 भागों में टूटता है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग, तो जो उत्तरी भाग है